सांप को देखते ही इंसान का डर जाना एक फितरी अमल है और जहां सांप निकलता है वहां मौजूद लोग सहम कर रह जाते हैं। ताहम आज हम कश्मीर के एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करवाते हैं जो सांपों का दोस्त है, जिसने आज तक न सिर्फ सैकड़ों सांप रेस्क्यू किया है बल्कि जख्मी सांपों का इलाज भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला के तराल से ताल्लुक़ रखने वाले यूनुस सलीम बचपन से ही सांप रेस्क्यू करने के शौकीन थे और वालिदैन की जानिब से मना करने के बावजूद यूनुस सलीम ने सांपों को रेस्क्यू करना बरकरार रखा और आज यूनुस सलीम रज़ाकाराना तौर पर सांपों को रेस्क्यू करने वाला कश्मीर का पहला नौजवान बन गया है। यूनुस सलीम ने बताया कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में सांपों के साथ साथ दिगर मखलूक़ात के लिए भी मोहब्बत डाल दी है और बचपन से अब तक इसने सैकड़ों सांप रेस्क्यू किए हैं और ये काम वो बिला मुआवजा करते हैं। मैंने आज तक बहुत से सांप रेस्क्यू किए हैं, 100 से ज़्यादा सांप मैंने रेस्क्यू किए हैं। तो जब भी यहाँ गर्मी का मौसम आता है तो ये सांप घरों में घुस जाते हैं, घरों में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। तो ये मेरे को फोन कॉल करते हैं कि हमारे घर में सांप घुसा है तो इसको निकाल के दी। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो सांप निकालने जा रहा हूँ। मैंने आज तक बहुत से गाँवों से मुझे कॉल आ रहे हैं। कल भी मुझे एक कैंप से कॉल आई थी कि हमारे कैंप के अंदर मेस में 3 सांप घुसे हैं, उनको निकालिए आप। तो मैं गया, मैंने उनको रेस्क्यू किया, फिर उनको मैंने सेफ जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे मैं इनको छोड़ता हूँ, जंगल में। और मैं तमाम से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर कहीं भी किसी के घर में सांप हो तो उनको मारे मत, ये भी अल्लाह की एक मखलूक है, अल्लाह ने इसको बनाया है। इस पास बहुत से कॉल्स आए घर वालों की तरफ से, तो वो डर रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने उनको जख्मी भी किया था किसी में। तो मैंने ऐसा किया, क्योंकि जब भी कोई अल्लाह की मखलूक जख्मी होती है तो मेरा दिल रंजीदा होता है। तो मैंने उनका अलग से ट्रीटमेंट किया अपने पैसों से, बैंडेज लाया, एडिन लाया, तो उनका ट्रीटमेंट मैंने किया। लगभग मैंने 3-4 सांपों का ट्रीटमेंट किया। वो तो फिर बचाना तो अल्लाह का काम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ उनको बचाने की, मैं उनको बैंडेज लगाता हूँ, फिर उनको सेफ जगह पे मैं छोड़। ये तो सर अल्लाह का दिया हुआ, मैं बचपन से ऐसा था सर। मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे कुत्ता हो, सांप हो, कोई भी अल्लाह का जीव हो, अल्लाह की कोई मखलूक हो, कोई उसे छेड़े तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मेरा दिल रंजीता होता है। तो मैं बचपन से ऐसा हूँ सर। मैं बचपन से कभी भी कहीं भी कुछ हो जाए, अगर सांप का अलग है, आग लग जाए तो मैं आगे जाता हूँ। मैं गाँव में ऐसा लोगों आगे मैं जाता हूँ, हर काम में मैं आगे होता हूँ सर। इसको मारिए मत, क्योंकि हमारा फर्ज है इनको बचाना, अल्लाह की ही मखलूक है और हमारा फर्ज है इनको बचाना। तो ये कॉल करते मैं इनको रेस्क्यू करता हूँ, फिर सेफ जगह पे मैं इनको छोड़ देता हूँ। और सांप ऐसा एक जीव है कि कोई भी इसका नाम सुनते ही डर जाता है। यहाँ गाँव में जब भी किसी के घर में सांप होते तो वो चला कर मुझे बुलाते हैं कि आ जाओ इसको निकालो, तो मैं ही जाता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही इनके साथ मुझे दिली लगाव था। मैं निकालता हूँ। सांप होगा, एक होता है वो जिसको हम कश्मीरी में पुहर बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको कहते हैं रसल वाइपर, और उसको भी मैं पकड़ता हूँ। यहाँ मिलते हैं, कभी ना कभी बार मिलता है मुझे, मैंने 1-2 बार भी उसको भी पकड़ा। इस टाइम इनका मीटिंग का भी टाइम होता है, या मीटिंग का भी ये 2-2 जोड़े में होते हैं, मीटिंग का भी टाइम होता है। तो ये घरों में घुस जाते हैं। जब घरों में घुस जाते हैं तो लोगों को एहतियात भी बरतना होगा, क्योंकि इनको मारना नहीं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी घर में कोई सांप घुसेगा यहाँ त्राल इलाके में किसी भी गाँव में, तो मैं अपना कंटेक्ट नंबर भी दूंगा 7051710078। तो मुझसे राब्ता करिएगा, मैं हद से ज्यादा कोशिश करूंगा वहां पहुंचने के लिए, और मैं खुद ही उसको रेस्क्यू करूंगा और कहीं सेफ जगह पे उसको छोड़ दूंगा। यूनुस के मुताबिक बरसात के मौसम में सांप बड़ी तादाद में निकलते हैं और इस सीजन में उन्हें ज्यादा कॉल्स मौसूल होती है। सांप निकलने की खबर सुनकर लोग डर जाते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि ये भी अल्लाह की मखलूक है और उन्हें भी जिंदा रहने का हक है। ताहम एहतियात में ही बेहतरी है। यूनुस के मुताबिक कई बार इसने देखा कि लोग सांप को भगाने के लिए उसे जख्मी कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। यूनुस ने बताया कि कई बार वो इन मामलों में सांपों को इलाज करके महफूज मकाम पर छोड़ दिया करते हैं। यूनुस की मां सलीमा बानो कहती है कि मेरा ये बेटा बचपन से ही सांप पकड़ने का शौकीन था और हमारे मना करने के बावजूद भी इसने सांप को रेस्क्यू करने का काम जारी रखा। बचपन पे सांप रटन
تو یہ کھوژان ووزان کی یہ مزان پانس تہ ولت نڑ تہ ولت پتہ مے کھوزناوان انان یور یہ کران سارے گھر والن تم کران فون فونن پہ نوان تو کڑان گرو مز یتھ آج پہر تہ اگر آئے سہ تلان بچپن پہ ات سن بچپن پہ کھوت ڈران کی اک دن بیبس مز دپن رٹ حظ مے یہ سیُن بہ ژجس مے دم تل ات اتھس کیت ات وچ مے بوڑ سرف دپن یہ مے سیُن روزگار سوزن. مقامی شہری فاروق احمد نے بتایا کہ یونس سلیم ہمارا ہمسایہ ہے. بچپن سے ہی اس کو سانپ پکڑنے میں دلچسپی تھی اور آج تک اس نوجوان نے سینکڑوں کی تعداد میں سانپ ریسکیو کر کے لوگوں کے لیے امید کی کرن بنا ہوا ہے. فاروق احمد کے مطابق محکمہ وائلڈ لائف کو اس ہونہار نوجوان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ بچپن سے اس سانپ سے نہیں ڈرتا ہے. یہ پورے گاؤں میں ان سبھی گاؤں والوں کو پتہ ہے کہ یہ سانپ کے ساتھ یہ سانپ کو ریسکیو کرتا ہے اور پورے گاؤں میں اس کو کال آتی ہے. جب بھی کسی گھر میں یا کسی آنگن میں کسی کھیت میں یہ سانپ ہوتا ہے تو اس کو کال کر کے اس کو بلاتے ہیں. ہم پرزور اپیل کرتے ہیں ہم گورنمنٹ سے اور ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف سے کہ ایسے بندے کو جو ہنر بندہ ہے یہ اس کو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور گورنمنٹ اتنا پیسہ خرچہ کرتی ہے بہت ساری چیزوں میں مگر پھر بھی ایسے بندوں کو یہ حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی ہے. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے ہنر بچے کو حوصلہ افزائی ہو. واضح رہے کہ کشمیر میں پائے جانے والے زیادہ تر سانپ زہریلے نہیں ہوتے ہیں. یہ کلوبریڈ خاندان کے رکن ہوتے ہیں جن میں زمین پر موجود سانپوں کی نصف سے زیادہ اقسام شامل ہے. تاہم لیونٹائن وائپر اور نایاب ہمالیائی پٹ وائپر مہلک زہریلے سانپ ہیں جو کشمیر میں پائے جاتے ہیں. ATV بھارت کے لیے پلوامہ سے شبیر بھٹ کی رپورٹ.